हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समीकरण के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे और 4 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे बच्चों। और जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे वो कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जैसे कि आप इस बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओके, तो चलो बच्चों, बिना देर किए करते हैं शुरुआत। हमारा जो पहला क्वेश्चन हमको दिया है बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमको दिया है, क्या दिया है? दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दो संख्याएं ज्ञात करो। यहां पर बच्चों हमको क्या दिया है? दो संख्याओं का हमको योग दिया है और हमको क्या दिया है? हमको यह कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है और हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम मान लेते हैं जो हमारी पहली संख्या है बच्चों, हम मानते हैं कि मानना हमारी जो पहली संख्या, बच्चों हम मान लेते हैं कि वो x है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि हमारी जो पहली संख्या है वो x है। और दूसरी शर्त हमको क्या दी है? एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x + 15। तो फिर हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चों, दूसरी संख्या बराबर x + 15। ठीक है बात, क्योंकि हमारी जो पहली संख्या हमने x माना था और शर्त के मुताबिक दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या की 15 ज्यादा है, पहली संख्या से 15 ज्यादा है, 15 अधिक है, तो दूसरी संख्या हमारी x + 15, यानी इस x में हम 15 को जोड़ देंगे तो 15 अधिक हो गई है। ठीक है, फिर हमको क्या दिया है? दोनों संख्याओं का जो योग है वो है 95, यानी कि x और x + 15 का जो योग है वो 95 है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे x प्लस ये 15 बराबर ये 95 है। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, ये हमारा एक चर वाला रेखिक समीकरण बन गया है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? समीकरण में क्या किया जाता है बच्चों? चर संख्याएं एक साथ रहती है और अचर संख्याएं एक साथ रहती है। ठीक है, आप सबको मालूम है। x और x कितने हो जाएंगे? ये 2x। ठीक है, फिर प्लस ये 15 और बराबर ये 95। और 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये 95 माइनस 15, यानी कि ये जो 15 है इसका हमने पक्षांतरण किया है, पक्षांतर करके और 95 की तरफ लेकर आए, तो इसका जो चिन्ह है ये प्लस का था तो इधर आकर के ये माइनस का हो गया है। ओके, अब हम क्या करेंगे? देखो 2x बराबर 95 में से 15 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 80 और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये 80/2, इसको काट दो, बराबर ये 40। ये लो बच्चों, x बराबर कितना आ गया आपके पास? x बराबर आ गया है ये 40। बच्चों ये आपकी पहली संख्या है। कौन सी संख्या है आपकी? ये पहली संख्या है, ये x। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है आपकी? दूसरी संख्या बच्चों आपकी x + 15 है, यानी कि दूसरी संख्या आपकी x + 15 है। x का मान क्या है हमारे पास? ये देखो 40 है, तो यहां पर आप लिख दो 40 प्लस ये 15 बराबर ये हो जाएगा आपका 55। दूसरी संख्या कौन सी हो गई आपकी? ये 55 हो गई है बच्चों। ठीक है, और पहली संख्या क्या थी आपकी? ये 40 थी। ये दोनों संख्या हमने ज्ञात कर ली है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनका अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात करो। यहां पर हमको बच्चों दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:3 और उनका डिफरेंस दिया हमको ये 18 और हमको वे दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बच्चों हम मान लेते हैं हमारी जो संख्याएं हैं वो क्या है? 5x और 3x है, यानी संख्याओं का अनुपात क्या है? देखो संख्याओं का अनुपात क्या है बच्चों? संख्याओं का अनुपात बराबर है 5:3। ठीक है, मान लेते हैं हमारी जो पहली संख्या है, हमारी पहली संख्या बच्चों हम मान लेते हैं वो है 5x। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों आपकी? ये 3x हो जाएगी, जो कि हमको क्वेश्चन के अंदर दी है बच्चों। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, तो हम ये मान लेते हैं हमारी ये संख्या 5x है और ये संख्या हमारी 3x है। ओके, अब हमको क्या दिया बच्चों?
इनका जो डिफरेंस दिया है, इनका जो अंतर दिया है वो क्या है, ये 18 है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर ये हो जाएगा आपका 18, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर हमको दिया है, ये क्वेश्चन के अंदर ही हमको दिया है। ठीक है, क्या दिया है, उनका अंतर ये 18 है। ठीक है, तो अंतर क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x बराबर ये 18, ये अंतर हो गया। अब ध्यान दो बच्चों, ये हमारा एक चर वाला रेखिक समीकरण बन गया है, आराम से सोल्व कर लो। 5x में से 3x को घटा दो तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2x बराबर ये 18 हो गया है। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 18/2, इसको काट दो, बराबर आ जाएगा आपका 9। x का मान कितना आ गया बच्चों आपके पास, x बराबर आ गया है आपके पास ये 9। ठीक है, अब यहां पर देखो आपकी पहली संख्या क्या है, 5x, तो पहली संख्या आपकी हो जाएगी, देखो पहली संख्या क्या है आपकी 5x, 5x, और बराबर हो जाएगी आपकी 5 गुणा ये 9, ये 45। पहली संख्या क्या हो गई बच्चों आपकी, ये 45, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, दूसरी संख्या बराबर 3x है दूसरी संख्या आपकी, तो ये हो जाएगी आपकी 3 गुणा ये 5, सॉरी दूसरी संख्या आपकी कितनी है, 3 गुणा यहां पर आ जाएगा आपका 9, x बराबर 9 है तो ये आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9 3 ये 27। दूसरी संख्या बच्चों आपकी ये 27 हो गई है। पहली संख्या हमारी क्या है, ये 45 है, और दूसरी संख्या हमारी क्या है, ये 27 है। ओके, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया हमको, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करो। यानी कि हमको यह पूछा गया है, रवि की जो वर्तमान आयु है वो 15 वर्ष के बाद में उसके वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, यानी रवि की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बच्चों यहां हम मान लेते हैं कि रवि की वर्तमान आयु x है, माना रवि की वर्तमान आयु क्या है, रवि की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बच्चों, x। बच्चों हम मान लेते हैं रवि की वर्तमान आयु x है, क्योंकि हमें उसकी वर्तमान आयु पता नहीं है, तो हम कल्पना कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि रवि की वर्तमान आयु जो है वो x है। तो 15 वर्ष के बाद में उसकी आयु कितनी हो जाएगी, भी x में आप 15 जोड़ दोगे, भी 15 वर्ष के बाद में तो आयु 15 वर्ष ज्यादा ही होगी ना, कम तो होगी नहीं, और ना ही बराबर रहेगी। आज उसकी आयु x है, तो 15 वर्ष के बाद में कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 हो जाएगी। तो 15 वर्ष बाद आयु, 15 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी उसकी, 15 वर्ष बाद में आयु हो जाएगी x प्लस ये 15। ठीक है, वर्तमान आयु उसकी कितनी है, x है, और 15 वर्ष के बाद में उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 हो जाएगी। अब क्वेश्चन के मुताबिक 15 वर्ष के बाद में जो उसकी आयु है वो वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि वर्तमान आयु x है तो वो हो जाएगी 4x के बराबर, क्या हो जाएगी, x प्लस ये 15 वर्ष के बाद में रवि की जो आयु है वर्तमान आयु की 4 गुने के बराबर हो जाएगी। आ गई बात समझ में। अब यहां पर देखो बच्चों, x को आप पक्षांतर कर लो तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस x बराबर ये 15। 4x में से x को घटा दो तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर ये 15, और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका ये 15/3, इसको काट दो, बराबर आ जाएगा 5। यानी कि x बराबर क्या आ गया आपका ये 5, और x क्या है उसकी वर्तमान आयु है। x क्या है, देखो रवि की वर्तमान आयु क्या है, x है, तो x बराबर कितना आ गया ये 5 वर्ष, यानी उसकी जो वर्तमान आयु है ना रवि की वो 5 वर्ष है बच्चों। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।